बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो लोग आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, असल में इन तमाम को अमेरिका टारगेट करने जा रहा है। लिस्ट तैयार हो गई है। ये वो फिगर्स हैं ईरान के अंदर जिनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आप हैरान होंगे कि असल में इन सब में से जो मेन 3 फिगर हैं वो ये आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, इनको टारगेट करना है। अब ये कौन है और इनको टारगेट करने के लिए क्या मामला और उसके बाद अमेरिका के साथ क्या होने वाला है, जरा आप ये अच्छी तरह समझ लें कि टारगेट इन लोगों को क्यों किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आप समझ लें इनमें जो मेन लीडरशिप है वो आयतुल्ला अली खामनेई है और उन सबको वो जानते हैं। 50 से ज़्यादा बुजुर्ग हैं और सारी एयरफोर्स सब कुछ उनके हाथ में है, तो मेन लीडर है। एक तो ये करने जा रहे हैं उनको टारगेट। इसके बाद जो मेन शख्सियत है जिन्होंने फ़ोन पकड़ा हुआ है, इनका नाम है मोहम्मद पाकपुर। ये वो शख्सियत हैं जिनके हालिया बयान ने उड़ाकर रख दिया है अमेरिका और इसराइल को। इन्होंने कहा है कि हमारी जो उंगलियां हैं वो ट्रिगर पर हैं, मिसाइलों के बटन पर हैं। जैसे ही अमेरिका अटैक करेगा, हमारे मिसाइल, हमारे सब कुछ चलना शुरू हो जाएगा अमेरिका और इसराइल के खिलाफ। ये बेसिकली 5 साल आने इनकलाब के कमांडर हैं और पिछली दफ़ा जो लीडरशिप को मारा गया था उसके बाद, असल में कमांडर इन चीफ हैं, तो जो मिलिट्री लीडरशिप को मारा गया था उसके बाद ये सामने आए थे और इन्होंने ये जो अटैक हुआ था पिछली दफ़ा, उस अटैक को करने में इन्होंने फ़ोन उठाया और इन्होंने कुरान की आयत पढ़ी थी और उसके बाद अटैक का ऑर्डर जारी कर दिया था और फिर बाकी सब कुछ तारीख का हिस्सा है, वो हम सब जानते हैं। तो ये डरने वालों में से नहीं है, एक ये है इनके मेन टारगेट। फिर उसके बाद आते हैं इस्माइल कानी के बारे में आपको सब पता है कि इजराइल ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि ये असल में गद्दार था, जिसने सारी मुखबरियाँ करवाई थी, जिसने सारा काम करवाया था और इसी की वजह से हमने काम किया। अब होता ही है कि इजराइल बड़ी दफ़ा डिसइंफॉर्मेशन फैलाता है। स्काई न्यूज़ ने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी और उसमें कहा था कि कानी ने असल में काम किया, उसने मरवाया। बहरहाल ये बात बाद में सच साबित नहीं हुई और आप देखें कि आज तक ईरान में इनको अच्छे ओहदे पर रखा है। इन तीनों को मेन टारगेट पर रखा हुआ है। मेन टारगेट ये 3 लोग हैं। उसके बाद ये लिस्ट है जिसमें उनकी लीडरशिप है, सेकंड, थर्ड, ये वो, इन सबको मारा है और ये सारे के सारे आयतुल्ला अली खामनेई के लॉयल हैं। ये आप ज़हन में रख लीजिएगा, ये सारे लॉयल हैं। इन सब को मारने की इस वक्त कोशिश है। खाली यहाँ पर नहीं है, उसके बाद प्लान ये है कि ईरान में बासिज के हेडक्वार्टर को, यानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और उसके अलावा एक तो ख़ास तौर पर हेडक्वार्टर जो है सुप्रीम नेशनल काउंसिल का, उसको उड़ाना है। बासिज हेडक्वार्टर है, पुलिस का हेडक्वार्टर है, ईरान के इंटेलिजेंस एजेंसी का हेडक्वार्टर है। उसके बाद ईरान की जो ऑयल कंपनीज है उनके हेडक्वार्टर्स है। और इन्होंने प्लान ये किया है कि हमने जहाँ पर ऑयल रिजर्व्स हैं उनको ढूंढ कर वहाँ पर करने रॉयल फैसिलिटीज़ पर। अब आप ये ज़हन में रखिएगा, ये जो ख़ास तौर पर इनकी लीडरशिप है, ईरान ने कहा था कि अगर हमारी ऑयल रिफाइनरीज को उड़ाया गया तो हम पूरे रीजन के अंदर किसी का ऑयल फिर चलने नहीं देंगे, बिकने नहीं देंगे, फिर किसी का ऑयल सलामत नहीं रहेगा। यानी इस तरह की सूरत हाल थी। अब ये सारे के सारे आप सब जानते हैं, इनको टारगेट करने की कोशिश है। लेकिन जो अहम सूरत हाल है, जो सबसे अहम डेवलपमेंट होने के लिए जा रही है, वो आई है कतर की जानिब से। और ये एक्सपेक्टेड था, ये होना था, सबने जो कर दिया। कतर ने अमेरिका को कहा है कि आपने किसी सूरत अल-उदैद एयरबेस इस्तेमाल नहीं करनी ईरान के खिलाफ। ना कतर का फौजी अड्डा इस्तेमाल होगा, ना इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल होगा, ना अटैक के लिए इस्तेमाल होगा, ना आपका कोई जहाज लैंड करे यहाँ से, ना आपका कोई ऑयल फ्यूल टैंकर या फलाना ये वो कोई चीज़ आए, ना कोई बम्बर आए। किसी सूरत हम आपको इजाज़त नहीं देंगे कि आप ईरान पर अटैक करें हमारे फौजी अड्डे से। और ईरान से बातचीत की है कि देखें, हम गारंटी देते हैं इस बात की, आप हमारे मुल्क पर अटैक नहीं करेंगे फौजी अड्डों पर, इस बात की गारंटी है। अब ये बात तो देखिए ईरान के ऊपर है कि वो ये करता कि नहीं। अब उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि देखें, आप लोगों ने बेशक ये कहा है, लेकिन अमेरिका ने जहाज़ तो यहीं से उड़ाने हैं ना। अब ये तो हो नहीं सकता। और आपको पता है कि कई दफ़ा ये होता क्या है, अटैक अमेरिका इन गल्फ कंट्रीज से करता है और बाद में डिसइंफॉर्मेशन फैला देता है कि डियागो गार्सिया से वो उड़ा कर लेकर आए हैं, गुआम से लेकर आए हैं, फलाना से लेकर आए। वो एक नामुमकिन सी सूरत हाल होती है। अब ये बात आप समझ लें कि इस वक्त F-15 फाइटर्स जो तकरीबन 12 के करीब है, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, थार्ड डिफेंस सिस्टम
और इसके अलावा अमेरिका के फौजियों को बचाने के लिए सारे का सारा मामला हुआ है। ट्रंप को असल में एक रिपोर्ट अब दी गई है, उसमें कहा गया है कि ईरान का रजीम कमज़ोर हुआ है, तो लिहाजा अब आप अटैक के लिए तैयार हो जाएं पूरी तरह। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह वही समस्या कि एहतजाज में सारे का सारा जो मामला हुआ है उसमें ईरान की गवर्नमेंट कमज़ोर हुई है, क्योंकि उनको फाइनेंशियली तो लॉस हो रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब नंबर जी ये कह रहे जी 30,000 बंदे मारे गए, 25 मारे गए। इनसे आप जाकर आज पूछे ना कि गजा में कितने लोग मारे गए, तो ये आपको कहें 5,000 6,000 लाखों लोग मारे गए हैं गजा में। लेकिन नेतन्याहू को नहीं कुछ किएगा, क्योंकि वो जाहिर सी बात है फिर ट्रंप का वफादार है, और ट्रंप बल्कि उसका वफादार है, ये कहना ज़्यादा बेहतर है। अब सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये पैदा हो रहा है कि अब ईरान के साथ ये क्या करेंगे। ईरान ने, याद रखिएगा, पिछली जंग के अंदर एक सिनेरियो हुआ था, उन्होंने अपने नेवल के एसेट्स इस्तेमाल नहीं किए थे, नेवी के, और अमेरिका की नेवी बहुत कमज़ोर है। अमेरिका की 3 फोर्सेस हैं, ग्राउंड फोर्सेस है, इनकी फ़ौज है, और इसके अलावा उनकी एयरफोर्स है, एयरफोर्स सबसे तगड़ी है, और उनकी नेवी है, नेवी सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। तो नेवी के ऊपर इस वक्त रिलाई करते हुए अब्राहम लिंकन आया है $20 अरब का, और ये गालिबन इस दफ़ा ईरान ने उड़ा देना है। अब असल में ट्रंप ये सोच रहा है कि मैं किस तरह ये काम करूँ। आपको पता है जो सबसे अहम सूरत हाल है, रिपोर्ट ये हुआ है कि ईरान में जो एहतजाज चल रहे हैं वहाँ पर मोमेंटम टूटा है, और वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने हमें धोखा दिया है। उन्होंने कहा है कि बदतरीन धोखा अगर हमें किसी ने दिया है तो वो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। ट्रंप ने हमें ये वादा किया था कि हम आ रहे हैं, उस चक्कर के अंदर ट्रंप नहीं आया, ना अटैक हुआ, और इस चक्कर में जो सूरत हाल ये है कि अब क्लियर हो गया है कि ट्रंप सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए देख रहा है। उस चक्कर में अब एहतजाज में वो मोमेंटम नहीं रहा, वो चीज़ नहीं रही। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि ट्रंप ने ये भी बात कहना शुरू कर दी है कि ईरान मुझसे बातचीत करना चाहता है। एक तरफ उसने अपने बहरी बेड़े रवाना कर दिए हैं और कहा है कि जी मैं आपको 3 शराइत दे रहा हूँ, आपने अगर इन 3 शराइत पर अमल कर लिया तो मैं अटैक नहीं करूँगा। कोई यूरेनियम नहीं होगा, मिसाइल को आप लिमिट कर देंगे, और जो प्रॉक्सी है उसको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ये 3 क्या मतलब है, यानी सबसे पहले कि आप न्यूक्लियर बिल्कुल नहीं बनाएंगे, 0 पर आ जाए। आपके जो मिसाइल हैं जो सीधा अमेरिका और इजराइल को टारगेट करना चाहते हैं, इनकी रेंज कम होगी, और फिर इस सूरत हाल में आप किसी तरह की कोई प्रॉक्सी नहीं बनाएंगे, यानी आप हिजबुल्लाह को सपोर्ट नहीं करेंगे, आप यमन को सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि इजराइल और अमेरिका दाइश को सपोर्ट करें, वो अलकायदा के जुलानी को ले आएँ, वो अमेरिका के लिए ठीक है, या वो दाइश के दहशतगर्दों को इराक में मुंतकिल कर दें कि जो अटैक करने के लिए जाएं ईरान पर, वो काबिल कबूल है अमेरिका को, लेकिन ईरान नहीं करे, ये असल में शराइत है। और ईरान ने आगे से क्या किया, ईरान ने गटर में बहा दिया। उन्होंने कहा 3 शराइत को हम गटर में बहाते हैं। उन्होंने कहा है कि अटैक हम करेंगे, कितना करेंगे, क्या सूरत हाल होगी। ईरान ने अपने शिप्स, एंटी शिप्स, तमाम चीज़ें, ड्रोन, सब कुछ इस वक्त डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। देखिए, एक बात आप ज़हन में रखिएगा, टारगेट तो ये करने के लिए जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी 1979 के बाद अब तक ईरान सबसे कमज़ोर पोजीशन पर है। यस, इस बात में कोई दो राय नहीं, ईरान में कमज़ोर पोजीशन रही है। लेकिन आप ये देखें कि इस दफ़ा जो अटैक था, ईरान ने क्या कहा, उन्होंने कहा 10 इंटेलिजेंस एजेंसियाँ बैरून मुल्क की हमारे मुल्क में एहतजाज करवा रही थी। 10, आप किसी मुल्क में 10 एजेंसियाँ इकट्ठा काम कर रही हो, इतना बड़ा एहतजाज हो, सब कुछ हो, तो आप बताएं वहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो ईरान ने किया क्या है कि ईरान ने उन सब पर काबू पा लिया है। एहतजाज में, मुजाहरों में अब वो चीज़ नहीं है, और ईरान की हुकूमत इस वक्त आप समझ लें कि स्ट्रांग है जैसे वो हो सकती है। जाहिर सी बात है, इकॉनमी पर असर पड़ा है, उनके इंटरनेट बंद है, ताजिर अपसेट है, ये सारा कुछ तो हुआ है। लेकिन जो अमेरिका इस सूरत हाल में होगा, अब यहाँ पर अगर ये लड़ाई होगी तो फिर आप समझ लें कि बाकी मामला क्या होगा। बहरहाल आने वाले वक्त में ये बात आप अच्छी तरह समझ लें, अमेरिका के पास अब टाइम थोड़ा है, और यहाँ तक भी बात है कि अमेरिका ने कहा है कि हम नेवल को ब्लॉक कर देंगे, इनके टैंकर्स को, फलाना को। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, अमेरिका कुछ भी कर सकता है, और अमेरिका इस सारी सूरत हाल में, ये बात आपने भूलनी नहीं है कि अमेरिका इस सूरत हाल में डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, दुनिया को ये बताए कि भाई कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सब ओके है, ओके है, और बीच में कहे मैं ईरान से बातचीत करना चाहता हूँ मेरे दरवाजे, और अचानक अटैक कर दे। ये ईरान को पता है। दुनिया में आप
याद रहे, सब पर भरोसा कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड पर भरोसा शायद हो जाए, अमेरिका और इजराइल पर भरोसा नहीं हो सकता। ये आप यानी इसे कहते हैं ना, बरका ही भाड़ देने वाली बात है, ये नहीं हो सकता। और ट्रंप पर तो आप बिल्कुल ही भरोसा नहीं कर सकते। वो हो सकता है आपको कहे कि ठीक है जी मैं जंग खत्म करता हूँ, 15 मिनट बाद वो शुरू कर दे। इस शख्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बहरहाल कतर का स्टैंड लेना बहुत 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 बड़ी बात है, लेकिन उनको परेशानी है। सबसे आज उन ममालिक को परेशानी है जिन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए हुए हैं कि यार अब हमारा क्या बनेगा, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि जंग उन ममालिक तक लाजिम पहुंचे, फिर वो लड़ाई बड़ी करे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।